राधे राधे सभी को। भगवान कैसे दिखते हैं? जैसे सूर्य का प्रकाश है। ये जो सूर्य का प्रकाश है ना, ये जो प्रकाश है जो आपके शरीर में प्रकाश पड़ता है, जैसे आप धूप कहते हैं, धूप पड़ती है ना आपके बॉडी में, शरीर में, तो ये जो धूप है यही परमात्मा का स्वरूप है। प्रकाश, ईश्वर कैसे हैं? प्रकाश स्वरूप है। दूसरा, भगवान कैसे हैं? जैसे आकाश है। कैसे हैं? आकाश के स्वरूप, कितने विशाल। भगवान कैसे हैं? जैसे पृथ्वी है, माटी, वैसी भगवान है। भगवान कैसे हैं? जैसे पानी। पानी कौन है? बोलो, पानी कौन है? पानी कौन है मेरी माँ? पानी भी ईश्वर है। क्या पानी के बिना जीवन है? तो पानी ही तो प्राण है। तो ईश्वर कैसे है? इसलिए भगवान का नाम है नारायण। नारायण कहाँ लेटे हैं? नार मतलब जल, जल में जो शयन करें वो नारायण है। इसलिए नारायण क्षीर सागर, जल में है ना, एक जल का सागर है, दूध का सागर है, दही का सागर है। तो भगवान सागर पे विराजमान है। भगवान का एक नाम है निराकार। अभी आपने क्या बोला? निराकार। उसका असली नाम है निराकार। नीर का आकार, नीर मतलब जल, निराकार मतलब नीराकार, नीर आकार मतलब, नीर मतलब होता है जल, पानी। भगवान किस रूप में है? जो हम जल पीते हैं वह जल भी ईश्वर ही है, पेय रूप में है ईश्वर। भगवान शब्द देखिए, बोलो भगवान, बोलो भगवान, भगवान। अब भगवान में कितने अक्षर हैं देखो ध्यान से। भा ग वा, भा ग वा आ मात्रा लगी है, आ और ना, भगवान, 5 हो गए। अब भा से भूमि, बोलो भा से भूमि, भा। गा से गगन, भाग। वा से वायु, भगवा। आ से अग्नि, ना से नीर, नीर मतलब पानी। भा भूमि, गा गगन, वा वायु, आ अग्नि, ना नीर। तो पंच तत्व हो गए कि नहीं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अब ये पांचों तत्वों को ही तो भगवान कहते हैं। अब बताओ, लोग कहते हैं कि भगवान हमें दिखते नहीं। आप बताओ, क्या ये पांचों चीजें आपको नजर नहीं आती? केवल हवा है जिसे आप महसूस कर सकते हैं, वरना हवा के सिवा सब तो दिख रहा है। जल दिखता है, आकाश दिखता है, पृथ्वी दिखती है, अग्नि दिखती है। अग्नि कौन है? अग्नि परमात्मा का ही तो स्वरूप है। और हमारा शरीर भी इन 5 चीजों से बना है। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हमारा शरीर भी 5 चीजों से निर्मित है कि नहीं? इन 5 चीजों में, हमारे शरीर में ये जो 5 चीजें हैं, परमात्मा का ये 5 स्वरूप ही है। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? भगवान प्रकृति के रूप में है। जिस भूमि पर आप बैठे हैं, ये भूमि का रूप परमात्मा का ही है। अग्नि का रूप परमात्मा ही है, जल का रूप परमात्मा। लोग आपसे हम कहें कि हम ईश्वर के बिना रह ही नहीं सकते, ईश्वर ही तो बना है ये संसार। जैसे माटी ही घड़ा बन जाती है, जैसे सोना ही आभूषण बन जाता है, बोलो हाँ। जैसे कपास, रुई, रुई जानते हैं ना, कपास, कॉटन, वही धागा बन जाती है और वही कपड़े बन जाती है। आप बताओ, ये जो आप लोगों ने कपड़े पहने हैं, ये कपड़े क्या हैं? बोलो। ये कपड़ा भले एक कपड़ा है, रूप रंग कपड़े का अलग दिख रहा है, पर ये मूल में है सब कॉटन, है सब रुई। क्यों? सही है कि गलत है? कपड़ा रुई से तो बना, रुई से बना धागा, धागा को फिर अनेक तरह से डिजाइन किया गया। मूल में तो रुई है। उसी तरह सोना का बना आभूषण कितना भी सुंदर हो, पर वो आभूषण है तो। हम सब भगवान को महसूस तो करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि भगवान को असल में देखा कैसे जा सकता है? क्या वे किसी मूर्ति में हैं, किसी व्यक्ति में, या हमारे विचारों में? आज की इस विशेष वीडियो में पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने हमें यह बताया कि भगवान को किस रूप में देखा जा सकता है और कैसे हम उन्हें अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं।
इस अद्भुत ज्ञान को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक भगवान को देखने का सही रूप। महाराज जी कहते हैं कि भगवान हर जगह हैं, वायु में, जल में और हर जीव में। उनके अस्तित्व को मूर्तियों में देखने के साथ साथ हमें अपने कर्मों और विचारों में भी देखना चाहिए। 2. कैसे महसूस करें भगवान को? उन्होंने कहा कि भगवान को महसूस करने के लिए हमें ध्यान, प्रार्थना और सच्ची भक्ति का सहारा लेना चाहिए। 3. सच्चे भक्त को भगवान का दर्शन। महाराज जी ने बताया कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान का अनुभव किया जा सकता है। भक्ति का अर्थ है बिना किसी अपेक्षा के प्रेम और समर्पण। जैसा कि आपने पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के वचनों में सुना, भगवान को देखने का अर्थ केवल उनकी मूर्ति को देखना नहीं है, बल्कि हर जीव और हर कर्म में उन्हें महसूस करना है। एक भगवान हर जगह है। महाराज जी ने समझाया कि भगवान हमारे हर विचार, हर कर्म और हमारे आसपास की हर चीज में विद्यमान है। अगर हम अपने मन को शांत रखें और सही दिशा में सोचें, तो हम भगवान को महसूस कर सकते हैं। 2. भक्ति का मार्ग अपनाएं। भगवान को देखने के लिए सच्ची भक्ति और समर्पण का होना आवश्यक है। महाराज जी ने बताया कि बिना स्वार्थ के भक्ति करना ही भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है। 3. ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास करें। महाराज जी ने कहा कि भगवान को महसूस करने के लिए हमें ध्यान और प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। ध्यान से मन शांत होता है और प्रार्थना से आत्मा पवित्र। 4. सेवा और दया करें। भगवान को उनके भक्तों और हर जीव में देखने का प्रयास करें। सेवा और दया ही वह मार्ग है जो हमें भगवान के करीब ले जाता है। यह अद्भुत शिक्षा हमें पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी से मिली है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। महाराज जी के आशीर्वाद से आपका जीवन हमेशा सुखमय और समृद्ध हो। जय श्री कृष्ण।